कृष्ण सज्जनों, यह सच्ची घटना कल्याण मासिक पत्रिका 2018 अप्रैल माह से ली गई है। सच्चे विश्वास का प्रभाव। गांव के बाहर एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकानदार का स्वभाव इतना अच्छा था कि गांव के सभी लोग उसकी दुकान से माल खरीदना चाहते थे। दुकानदार प्रभु भक्त था। रात्रि में चौक में बैठकर वह मधुर कंठ से भगवान के भजन गाता था। गांव के लोग वहां आकर भजन सुनते थे तथा प्रेम से भजन गाते थे। ऐसा लोगों का विश्वास व्यापारी का ऊपर था, वैसा ही दृढ़ विश्वास व्यापारी का भी लोगों के ऊपर था। दोपहर को भोजन करने के लिए अपने घर जाने के समय वह दुकानदार दुकान पर बैठे किसी भी व्यक्ति को अपनी दुकान सौंपकर भोजन करने चला जाता था। यह उसका नित्य का क्रम बन गया था। एक दिन दोपहर के समय अपनी दुकान पर एक प्रसिद्ध डाकू आया और वहीं बैठ गया। कोई भी उसे पहचानता नहीं था कि वह डाकू है। भोजन का समय होते ही दुकानदार ने उस डाकू को अपनी दुकान सौंप दी और स्वयं घर चला गया। उसके जाने के बाद वह डाकू दुकान पर बैठ गया और दुकान का लेन देन करने लगा। उस समय डाकू की टोली का एक आदमी कुछ खरीदने के लिए आया और दुकान पर अपने साथी को बैठा हुआ देखकर उसने कहा, दोस्त, बहुत अच्छा मौका मिला है। आज दोपहर के समय में हाथ मारने में कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा। तुम जल्दी से चले जाओ यहाँ से। दुकान पर बैठे हुए उस डाकू ने लाल आंखें करके कहा, ऐसा विश्वासघात करने से तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। यदि इस समय दुकान के प्रति तुम कुदृष्टि डालोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। अपने साथी से इस प्रकार का उत्तर पाकर वह व्यक्ति चुप हो गया और अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदकर चुपचाप लौट गया। थोड़ी देर में भोजन करके दुकानदार लौट आया। दुकान संभाले हुए डाकू ने खड़े होकर कहा, महाशय, संभालिए अपनी दुकान और गिन लीजिए पैसे। कोई हेरफेर तो नहीं हुआ? अरे भाई, दुकानदार बोला, इस प्रकार क्यों बोलते हो आप? मैं तो आपके ऊपर पूरा विश्वास करके ही दुकान सौंप कर गया था। फिर देखने सुनने की बात कहाँ है? दुकानदार के मुख से ऐसी आत्मीयता भरे शब्द सुनकर डाकू का हृदय भर आया। उसने झुककर दुकानदार के चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया। इतना ही नहीं, उसने प्रतिज्ञा की कि अब भविष्य में कभी चोरी या डकैती नहीं करूँगा।